दोस्तों 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का वो पल कोई नहीं भूल पाएगा। दोपहर 2:11 पर भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमो फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि सामने खड़े हजारों दर्शक, विदेशी मेहमान और मीडिया कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। तेजस रनवे के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर एक तेज मैन्यूवर दिखा रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी दौरान विमान अचानक नीचे की ओर झुक गया। पायलट ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, पर ऊंचाई बहुत कम होने के कारण रिकवरी का समय न के बराबर था। दुबई एयर शो में तेजस का प्रदर्शन दोपहर 2 बजे शुरू हुआ था। करीब 9 मिनट तक पायलट लगातार तेज स्पीड में मोड़, लो लेवल पास और स्मूथ रोल्स दिखाते रहे। भीड़ तेजस की तेजी और कंट्रोल देखकर लगातार तालियां बजा रही थी। कई विदेशी अधिकारी तो अपने फोन पर पूरा शो रिकॉर्ड करने लगे थे, लेकिन 10वें मिनट में माहौल अचानक बदल गया। 2:10:32 पर तेजस ने रनवे के दक्षिणी हिस्से की तरफ एक लो एंगल रोल शुरू किया। यह एक सामान्य एयर शो मैन्यूवर है, लेकिन बहुत कम ऊंचाई पर इसे करना हमेशा जोखिम भरा माना जाता है। रोल ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बीच में ही तेजस हल्का सा नीचे की ओर खिंच गया और विमान का नोज अचानक नीचे झुक गया। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कारण सामने आता है, नेगेटिव जी फोर्स का असर। यही वह पल था जिसने पूरे हादसे की दिशा बदल दी। सामान्य उड़ान में लड़ाकू पायलट ज्यादातर पॉजिटिव जी फोर्स झेलते हैं। इसमें शरीर का खून नीचे की ओर खिंच जाता है और पायलट अपने एंटी-जी सूट की मदद से इसे आसानी से संभाल लेता है। लेकिन नेगेटिव जी फोर्स बिल्कुल उलटी स्थिति होती है। जैसे ही विमान अचानक नीचे झुकता है या उलटी दिशा में जाता है, खून ऊपर की तरफ यानी सिर और आंखों की ओर तेजी से चढ़ जाता है। इसका असर बहुत सीधा होता है। आंखों के सामने लाल धुंध जैसा दिखाई देने लगता है, सिर भारी महसूस होता है और कुछ पल के लिए दृश्य धुंधला पड़ सकता है। इसे तकनीकी भाषा में रेड आउट कहा जाता है। इस रेड आउट के दौरान पायलट को आसमान और जमीन का फर्क एक पल के लिए कम साफ दिखता है। और अगर यह सब कम ऊंचाई पर हो जाए, जहां विमान और जमीन के बीच सिर्फ कुछ 100 फीट का फासला हो, तो सुधार करने के लिए समय बहुत कम रह जाता है। जांच में माना जा रहा है कि इस पूरी घटना में भी यही रेड आउट महत्वपूर्ण वजह बना। पायलट पर पड़े उस एक पल के दबाव का असर सीधा विमान की मूवमेंट में दिखाई दिया। उसी स्प्लिट सेकंड में तेजस थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया। एयर शो की सुरक्षा टीम के हाई स्पीड कैमरों और सेंसर लॉग में भी यही दिखा है कि रोल करते समय विमान करीब 1 सेकंड के लिए अपने आप नीचे जाने लगा। इसे तकनीकी भाषा में अनकमांडेड डिसेंट कहा जाता है, यानी पायलट जो चाहता था और विमान जो कर रहा था, दोनों में एक छोटा सा फर्क आ गया। दुर्घटना इसी अंतर की वजह से हुई। अब तक की जांच से यह भी साफ है कि किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं मिली है। इंजन की ताकत, कंट्रोल सिस्टम और रडार सब कुछ आखिरी सेकंड तक ठीक काम कर रहे थे। पूरा ध्यान अब जी फोर्स के स्ट्रेस पर है, क्योंकि वही इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना में पायलटों को हाई जी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे जी टॉलरेंस ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में पायलटों को सेंट्रीफ्यूज मशीन, स्पिन टेबल और हाई जी रन कराए जाते हैं, ताकि उनका शरीर तेज मोड़ और तेज रफ्तार में आने वाले दबाव को संभाल सके। पॉजिटिव जी के लिए पायलट खास एंटी जी सूट पहनते हैं, जो खून को नीचे जाने से रोकता है। लेकिन नेगेटिव जी के लिए दुनिया में किसी भी देश ने अब तक कोई सूट नहीं बनाया है। इस स्थिति से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, कड़ी ट्रेनिंग, अनुभव और मानसिक शारीरिक तैयारी। इसी कारण दुनिया की हर एयरफोर्स नेगेटिव जी मैन्यूवर्स को हाई रिस्क कैटेगरी में रखती है। तेजस की यह घटना और भी संवेदनशील इसलिए थी क्योंकि यह एयर शो के बीच हुई, जहां हजारों लोग मौजूद थे। और इसी समय पायलट की बहादुरी सामने आई, क्योंकि हालात अचानक बिगड़े, लेकिन पायलट ने आखिरी क्षण तक हर संभव प्रयास किया कि नीचे मौजूद किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। आखिरी सेकंड में विमान जिस दिशा में मुड़ा, उससे साफ दिखता है कि पायलट ने उसे भीड़ से दूर ले जाने की कोशिश की। तेजस रनवे के उस हिस्से में गिरा जहां कोई भी नागरिक मौजूद नहीं था। यह बताता है कि पायलट ने अंतिम पल तक अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा किया और लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। अब बात करते हैं उस कारण की, नेगेटिव जी, जो दुनिया में कई एयर शो हादसों की वजह बन चुका है। नेगेटिव जी की स्थिति इतनी अचानक होती है कि कुछ ही सेकंड में पायलट की आंखों के सामने लालपन छा जाता है, नजर धुंधली पड़ जाती है और दिशा का अंदाजा कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से कई बार पायलट को समझ ही नहीं आता कि विमान धीरे धीरे जमीन की तरफ खींच रहा है। यही कारण यूरोप के एक यूरोफाइटर हादसे में देखा गया, अमेरिका के कई F-17 क्रैश में दर्ज किया गया और रूस के Su-27 के एयर शो हादसे में भी सामने आया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, ये शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो कुछ ही सेकंड में पायलट को मुश्किल स्थिति में डाल देती है। तेजस जैसी आधुनिक मशीनें भी
इस फिजिकल लिमिटेशन से पूरी तरह नहीं बच सकती। इसलिए इस घटना को वैज्ञानिक और ऑपरेशनल तरीके से समझना जरूरी है ताकि भविष्य में सिस्टम और सुरक्षित बनाए जा सके। तेजस हादसे में भी माना जा रहा है कि पायलट ने 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हल्का सा डिसोरिएंटेशन महसूस किया। बस यही छोटा सा पल काफी था। उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विमान नीचे की ओर खींच गया और क्रिटिकल डिसेंट की स्थिति बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तेजस की स्पीड लगभग 400 से 450 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज रफ्तार में जमीन से दूरी खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं। यही वजह है कि रिकवरी का समय बेहद कम बचा। दुबई और दुनिया भर के मिलिट्री एविएशन विशेषज्ञ इस घटना को जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ परस्पेक्शन यानी GILOP की श्रेणी में बता रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां जी फोर्स अचानक पायलट की समझ और दिशा पहचान को कुछ सेकंड के लिए प्रभावित कर देता है। दुबई प्रशासन ने रनवे के सेंसर डेटा, लाइव फील्ड रिकॉर्ड्स और एरोडायनामिक लॉग्स भारत की जांच टीम को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही विमान का FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी जांच समिति के पास है। हालांकि एयर शो फ्लाइट्स में CVR का उपयोग सीमित होता है, लेकिन FDR से मिली जानकारी हादसे की पूरी तस्वीर साफ करने में सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत में अब यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या तेजस को एयर शो के दौरान इतनी कम ऊंचाई पर रोल दिखाना चाहिए था। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मैन्युअर दुनिया भर के एयर शो में सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन हर उड़ान में जी फोर्स का असर, पायलट की शारीरिक स्थिति और उड़ान का माहौल अलग अलग हो सकता है। वायुसेना ने भी स्पष्ट किया है कि तेजस को उड़ाने वाले पायलट बेहद अनुभवी थे और उनकी जी सहनशीलता भी बहुत मजबूत थी। इसी वजह से अब जांच का पूरा ध्यान उस 1 सेकंड के शारीरिक प्रभाव पर है जिसने पायलट की समझ और प्रतिक्रिया को प्रभावित किया। अब इसी हादसे से जुड़े कुछ तकनीकी सवाल भी चर्चा में हैं। क्या रोल खत्म करते समय तेजस ने अचानक नीचे की ओर झुकाव लिया? क्या उस समय पायलट थोड़ी थकान या हाई जी स्ट्रेस में थे? क्या एयरक्राफ्ट ने एंगल ऑफ अटैक की सीमा छू ली थी? क्या नेगेटिव जी के कारण पायलट की नजर कुछ पल के लिए धुंधली हुई? जांच टीम इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करके पूरे हादसे की सटीक वजह निकाल रही है। ये सभी सवाल फिलहाल जांच का हिस्सा हैं। दुनिया भर में एयर शो फ्लाइट्स को बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पायलट पर 2 तरह का दबाव होता है, सुरक्षा का और दर्शकों के सामने बेहतरीन उड़ान दिखाने का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तेजस के पायलट ने आखिरी सेकंड तक भी भीड़ को खतरे में नहीं आने दिया। एयर शो का सबसे सख्त नियम यही होता है कि अगर कोई हादसा हो भी जाए तो नुकसान को कम से कम रखा जाए। अभी तक मिले वीडियो, सेंसर डेटा और ग्राउंड फुटेज से यह साफ है कि पायलट ने विमान को आखिरी पल में भीड़ से दूर मोड़ दिया और क्रैश रनवे के खाली हिस्से में हुआ। इससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। तेजस का यह दुर्घटना कांड भारत के लिए तकनीकी और भावनात्मक दोनों नजरों से बड़ा झटका है। लेकिन इसी जांच से भविष्य में हाई जी और नेगेटिव जी ट्रेनिंग को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह घटना यह भी बताती है कि हर उड़ान में पायलट के ऊपर कितना बड़ा मानसिक और शारीरिक दबाव होता है, जिसके बारे में आम लोग अक्सर सोचते भी नहीं हैं। जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन अब तक के संकेत यही बता रहे हैं कि यह हादसा मुख्य रूप से जी फोर्स के असर और कम ऊंचाई पर होने वाले अचानक डिसोरिएंटेशन की वजह से हुआ। तेजस के सिस्टम या उसकी तकनीक पर फिलहाल कोई सीधा सवाल नहीं उठाया गया है। आगे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पायलट पर पड़ने वाला जी फोर्स आखिर असल में क्या करता है, तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में कौन सी सुरक्षा तकनीकें लगी होती हैं और जब नेगेटिव जी की स्थिति बनती है तो विमान किस तरह प्रतिक्रिया देता है। लेकिन उससे पहले भारत के उस बहादुर पायलट को हमारा सम्मान, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एयर शो में मौजूद हजारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उसके फैसले ने अनगिनत जिंदगियां बचाई और इसी वजह से आज पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है। अगर आपको भी इस वीरता पर गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब जांच रिपोर्ट जो कह रही है उसे आसान भाषा में समझिए। एयरफोर्स की टीम ने तेजस उड़ान का हर सेकंड नहीं, हर पल चेक किया है। टेक ऑफ से लेकर आखिरी मोमेंट तक कौन सा जी फोर्स लगा, विमान किस एंगल पर मुड़ा, पायलट ने कब कौन सा कंट्रोल दबाया, कंप्यूटर ने क्या रिएक्शन दिया, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे चला, सबका पूरा रिकॉर्ड जांचा गया है। इन सब डेटा को जोड़ने पर साफ होता है कि यह हादसा किसी इंजन खराबी या विमान टूटने से नहीं हुआ। इसकी असली वजह एक कंबाइंड फोर्स इंटरैक्शन थी, यानी कई ताकतें एक साथ टकरा गईं। इसमें सबसे बड़ा रोल था नेगेटिव जी फोर्स का, वो भी तेज स्पीड पर। उसी समय पायलट ने एक तेज करेक्शन इनपुट दिया, क्योंकि उसके सामने समय बहुत कम था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि फैसला मिलीसेकंड में लेना पड़ा। सीधी भाषा में कहें तो विमान बेहद तेज मोड़ ले रहा था। अचानक उस पर उलटी दिशा का जी फोर्स पड़ा। फिर पायलट ने तुरंत नियंत्रण संभालने की कोशिश की और ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर विमान को ऐसी स्थिति में ले गईं
जहां से उसे बचाना बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि क्रैश का कारण किसी एक गलती या किसी एक मशीन की खराबी नहीं, बल्कि कई तेज घटनाओं का एक साथ होना निकला। तेजस का फ्लाई बाय वायर सिस्टम यानी FBW दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम में गिना जाता है। इसका मतलब यह है कि विमान को असल में कंप्यूटर उड़ाता है। पायलट जो भी कंट्रोल करता है वो सीधे विमान तक नहीं जाता। पहले कंप्यूटर उसे चेक करता है, फिल्टर करता है और फिर वही कमांड भेजता है जो एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लिमिट के अंदर हो। अब आम भाषा में समझिए, FBW सिस्टम हाई जी वाले मोड़ों को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन नेगेटिव जी में क्या होता है, विमान का पूरा बैलेंस उलट जाता है। जिस दिशा में विमान का वजन और एयर प्रेशर नॉर्मली काम करते हैं, वह अचानक दूसरी ओर खिसकने लगता है और इसी दौरान एलिवेटर यानी विमान की पीछे वाली कंट्रोल सतह बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करती है, जैसे सिस्टम को अचानक उलटी कमांड मिल गई हो। रिपोर्ट के अनुसार ठीक उसी वक्त पायलट ने तेज नोज डाउन इनपुट दिया। समस्या क्या हुई? विमान नीचे जा रहा था, जी फोर्स उलटा पड़ रहा था और कंट्रोल सरफेस उसी सेकंड अलग ढंग से रिस्पॉन्ड कर रही थी। ये तीनों चीजें एक साथ टकराईं और यहीं से पूरा कंट्रोल बैलेंस गड़बड़ा गया। सीधे शब्दों में विमान का वजन दूसरी तरफ, हवा दूसरी तरफ और कंट्रोल तीसरी तरफ काम करने लगे। यही कॉम्बो पल भर में हादसे का कारण बना। नेगेटिव जी के दौरान एयरक्राफ्ट का पूरा व्यवहार बदल जाता है। पायलट की तरफ से दिया गया छोटा सा कंट्रोल इनपुट भी अचानक बहुत ज्यादा असर दिखाने लगता है। नोज नीचे जाते ही हवा का दबाव अलग दिशा में शिफ्ट होता है, लिफ्ट दूसरी तरफ बढ़ जाता है और पीछे लगी टेल सरफेसेस पर लोड तुरंत बदल जाता है। और अगर स्पीड पहले से हाई हो तो सिस्टम को यह बदलाव कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मिलीसेकंड मिलते हैं। इसी वजह से दुनिया के कई फाइटर जेट्स नेगेटिव जी पर ऑटोमेटिक लिमिट लगा देते हैं। F-16 में सिस्टम खुद कंट्रोल संभाल लेता है। JF-17 इस मामले में कमजोर है। नेगेटिव जी में उसका स्टेबलाइजेशन जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। सुखोई प्लेटफॉर्म नेगेटिव जी झेल तो लेता है, लेकिन उसका कंट्रोल लॉजिक पुराना है और उतना रिस्पॉन्सिव नहीं। तेजस का FBW इन सबसे आधुनिक है। ये लगातार 1000+ बार प्रति सेकंड एयरक्राफ्ट लिमिट्स चेक करता है, लेकिन नेगेटिव जी के साथ अगर बहुत तेज करेक्शन इनपुट आ जाए और वो भी हाई स्पीड में, तो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम भी मोमेंटरीली ओवरलोड हो जाते हैं और हादसे में ठीक यही सीक्वेंस एक साथ टकरा गया। अब आते हैं उस मनूवर पर जहां से पूरी घटना शुरू हुई। एयर शो में हर पायलट अपने विमान की क्षमता दिखाता है, लेकिन एक्सेलरेटेड नेगेटिव टर्न थोड़ा जोखिम वाला मनूवर होता है। इसमें विमान को उल्टा नहीं किया जाता, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसकी नाक तेजी से नीचे लाई जाती है ताकि देखने वालों को एक दमदार वर्टिकल ड्रॉप दिखे। तेजस उस समय लगभग 550 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर था। इतनी तेज स्पीड में जैसे ही नाक नीचे गई, जी फोर्स माइनस में चला गया, लगभग -1.3 से -2.4 तक। यह रेंज जानलेवा नहीं, लेकिन बहुत संवेदनशील होती है। ठीक उसी पल पायलट ने एक छोटा सा करेक्शन इनपुट दिया, जिसे कंप्यूटर ने तुरंत सही कमांड मानकर लागू कर दिया। नेगेटिव जी में कंट्रोल बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा इनपुट भी ज्यादा असर दिखाता है। यही हुआ, करेक्शन थोड़ा ज्यादा असरदार बन गया, नाक और नीचे चली गई, लिफ्ट कम हो गया और विमान का एंगल अनस्टेबल जोन में पहुंच गया। FBW सिस्टम को इसे संभालने के लिए सिर्फ 0.3 सेकंड मिले और यह समय इतना कम था कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता। अब सवाल यह है कि तेजस जैसे मॉडर्न फाइटर में इस तरह का ओवर करेक्शन कैसे हो सकता है? इसका जवाब है जी लोड डायनामिक्स। पॉजिटिव जी में खून नीचे जाता है, नेगेटिव जी में ऊपर, जिससे पायलट को विजुअल प्रेशर ज्यादा महसूस होता है। रिपोर्ट के हिसाब से 1 सेकंड के लिए पायलट के विजन पर भी असर पड़ा, जो पूरी दुनिया के फाइटर पायलट्स के साथ होता है। इसमें कोई गलती नहीं। नेगेटिव जी विजन लॉस का मतलब होता है कि पायलट की आंखों में अचानक लाल धब्बे दिखने लगते हैं, क्योंकि खून ऊपर की तरफ जाता है। यही वह पल था जिसमें करेक्शन दिए गए। यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ, यानी मानव प्रतिक्रिया की सीमा से बाहर। अब एयरफोर्स की टीम ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है वह यह कि FBW लिमिटर्स ने काम तो किया, लेकिन लिमिटर्स पॉजिटिव जी में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेगेटिव जी में लिमिटर्स एयरक्राफ्ट को डैमेज से तो बचाते हैं, लेकिन ओवर मैन्यूवरिंग को पूरी तरह नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक कर दे तो विमान कुछ स्थितियों में रिकवर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए नेगेटिव जी सीमित नहीं की जाती, रेगुलेटेड की जाती है। तेजस का सिस्टम अत्यंत उन्नत है, लेकिन नेगेटिव जी करेक्शन में सेंसर को लिफ्ट और ड्रैग की रियल
टाइम वैल्यूज कंप्यूट करने में माइक्रोसेकंड डिले आता है। चीन के चेंगडू ने भी अपनी J10 सीरीज में इसी इश्यू को माना है। जापान के F2 में भी -G में करेक्शन को वेरी सेंसिटिव माना गया है। यानी ये एक यूनिवर्सल एरोडायनामिक ट्रूथ है। कोई भी एयरफोर्स इस फिजिक्स से नहीं बच सकती। अब आते हैं उस क्षण पर जहां FBW ने रिकवरी की कोशिश की। फ्लाइट लॉग्स में दिखता है कि सिस्टम ने नोज अप रिकवरी शुरू की थी, लेकिन नोज डाउन मूवमेंट पहले ही क्रिटिकल लिमिट को पार कर चुका था। एक फाइटर जेट में रिकवरी सिर्फ जॉयस्टिक से नहीं होती। एयर फ्लो, लिफ्ट वेक्टर, पिच मोमेंट, इनर्शिया सब मिलकर काम करते हैं। अगर नोज नीचे एंगल के क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को पार कर जाए तो एयरक्राफ्ट लिटरली अपनी ही इनर्शिया के खिलाफ लड़ता है और यह लड़ाई मुश्किल होती है। तेजस का इंजन अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इंजन थ्रस्ट रिकवरी को तब फायदा पहुंचाती है जब एयरक्राफ्ट पॉजिटिव लिफ्ट जोन में हो। नेगेटिव लिफ्ट जोन में थ्रस्ट उतना प्रभाव नहीं दिखाती, इसलिए रिकवरी में देरी स्वाभाविक थी। और जब तक एयरक्राफ्ट स्टेबल जोन में आता, ऊंचाई कम हो चुकी थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या तेजस के सिस्टम में कोई कमी थी? जवाब साफ है, नहीं। सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया जैसा दुनिया के किसी भी आधुनिक फाइटर जेट में होता है। -G वाला मैनूवर हर देश में रिस्की माना जाता है, चाहे वो F-16 हो, रफाल हो, F-18 हो या ग्राइपन। ये सभी जेट्स इस तरह की स्थिति में एक जैसी सीमाओं पर चलते हैं। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तेजस का कंट्रोल रिस्पांस भी इन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर है। इस हादसे में किसी पार्ट के टूटने, इंजन के रुकने या किसी मैकेनिकल खराबी का कोई रोल नहीं था। ये पूरी तरह फिजिक्स की वजह से पैदा हुई एक इंस्टेंट सिचुएशन थी, जहां स्पीड, जी फोर्स और करेक्शन इनपुट एक साथ टकरा गए और इंसानी प्रतिक्रिया का समय बहुत कम था। अब ये भी समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के बाद एयरफोर्स क्या कदम उठाती है। जांच रिपोर्ट के बाद फैसला हुआ है कि तेजस के सिस्टम में -G डैम्पिंग को थोड़ा और तेज किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जब पायलट -G में कोई करेक्शन देगा तो सिस्टम उसे थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, ताकि जेट अचानक ज्यादा रिएक्ट न करे और ओवर कंट्रोल की स्थिति न बने। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। दुनिया की हर बड़ी एयरफोर्स ऐसे ही करती है। अमेरिका ने F-22 के कंट्रोल सॉफ्टवेयर को 11 बार अपडेट किया। F-35 का फ्लाइट कंट्रोल लॉजिक 28 बार बदला जा चुका है। रूस ने Su-30 MKI की मैन्यूवर सेटिंग्स भारत को देने के बाद 2 बार सुधार की। चीन ने J-10C की नेगेटिव टर्न लॉजिक 4 बार अपडेट की। यानी ऐसी अपडेट्स कोई परेशानी नहीं, बल्कि फाइटर जेट्स का सामान्य जीवन चक्र है। समय के साथ डेटा मिलता है और सिस्टम और भी बेहतर बनाया जाता है। तेजस में भी यही हो रहा है। इसे और सुरक्षित और स्मार्ट बनाया जा रहा है। अब आते हैं इस घटना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पायलट की आखिरी कार्रवाई पर। जांच में साफ साफ सामने आया है कि पायलट ने ठीक उस अंतिम क्षण में वो कदम उठाया जिसने एयर शो में मौजूद हजारों लोगों की जान बचाई। उस समय विमान नीचे की तरफ जा रहा था, स्पीड बहुत ज्यादा थी और रिकवरी की कोशिश में जेट सीधे भीड़ की दिशा में जा सकता था। अगर ऐसा होता तो नुकसान कितना बड़ा होता, सोचना भी मुश्किल है। लेकिन पायलट ने सेकंड के एक छोटे से हिस्से में निर्णायक फैसला लिया। उन्होंने एयरक्राफ्ट को हल्का सा टिल्ट किया, और टिल्ट का मतलब होता है जेट को जमीन की तरफ मोड़ देना, ताकि वह क्राउड की दिशा से हट जाए। यह फैसला इतना तेज था कि किसी भी इंसान के लिए सोचना तक मुश्किल है, लेकिन पायलट के ट्रेन्ड रिफ्लेक्स ने उसी पल काम किया। सिमुलेटर की ट्रेनिंग और असली दुनिया की स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन इस पायलट ने असली खतरे के बीच सही कदम उठाया। उन्होंने खुद को बचाने का मौका नहीं लिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि नीचे खड़े किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि एयर फोर्स ने इसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एविएशन करेज कहा है, यानी उड़ान के दौरान दिखाए गए सबसे ऊंचे स्तर की बहादुरी। दुनिया में ऐसी कुर्बानी बहुत कम देखने को मिलती है, जहां एक पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों लोगों की जिंदगी बचा ले। अब बात करते हैं तेजस के आने वाले सेफ्टी अपग्रेड्स की, जिन्हें DRDO और ADA ने हादसे के बाद फाइनल कर दिया है। ये बदलाव सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि तेजस को एक और सुरक्षित और स्मार्ट मशीन बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। सबसे पहला बदलाव है -G डिजिटल डैम्पर्स 2.0। यह सिस्टम विमान को उस स्थिति 2.0 में रखता है, से बचाएगा जब -G में कंट्रोल बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इस तरह के एडवांस्ड डिजिटल डैम्पर्स दुनिया में सिर्फ 3 फाइटर जेट्स में हैं, F-35, ग्राइपन E और अब तेजस Mk-1A में जोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि तेजस -G में अब ज्यादा शांत और नियंत्रित रहेगा। दूसरा बड़ा अपग्रेड है एंगल प्रिडिक्शन AI लॉजिक। यह AI सिस्टम एयरक्राफ्ट के अगले आधे सेकंड का एंगल पहले से अनुमान लगा लेगा, यानी
अगर विमान एक खतरनाक झुकाव की तरफ जा रहा है तो सिस्टम पहले से ही करेक्शन धीमा कर देगा। पायलट के हाथ में कम दबाव और मशीन की ऑटो सेफ्टी ज्यादा मजबूत। तीसरा सुधार है हाई रिजोल्यूशन जी वॉच सेंसर्स। यह सेंसर हर 10 मिलीसेकंड में जी फोर्स का बदलना पकड़ लेंगे। ये बेहद तेज रफ्तार मॉनिटरिंग है, जिससे एयरक्राफ्ट के लिमिटर्स पहले से ज्यादा तेजी से काम करेंगे। यानी अगर जी अचानक बढ़ता या घटता है तो सिस्टम उसी पल कार्रवाई कर लेगा। इसके अलावा एयरफोर्स तेजस MK2 में और बड़े बदलाव ला रही है, जैसे बड़े विंग, मजबूत स्टेबिलाईजर्स, ज्यादा हद तक सुरक्षित फ्लाइट एनवेलोप, बिल्कुल नया और तेज FBW सिस्टम और नया इंजन भी। इन सब का सीधा मतलब है कि आने वाले सालों में तेजस नेगेटिव जी और हाई स्पीड मैन्यूवर्स में पहले से कई गुना ज्यादा स्टेबल और सुरक्षित हो जाएगा। यह बात बहुत सीधी और साफ है। दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान नेगेटिव जी में परफेक्ट नहीं होता। हर एक के अपने लिमिटेशन होते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, चीन का J-10 और JF-17 जब तेजी से नीचे की तरफ झुकते हैं या नेगेटिव जी में जाते हैं तो कई बार उनका संतुलन बिगड़ जाता है। रिकॉर्ड में कई बार स्टॉल यानी अचानक लिफ्ट खत्म होना देखा गया है। अमेरिका का F-16 दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जेट्स में से एक नेगेटिव जी मैन्यूवर को आधिकारिक तौर पर सीमित रखता है। पायलटों को साफ निर्देश होते हैं कि इस मोड में ज्यादा देर न जाएं। रूस का SU-30 बहुत भारी और ताकतवर जेट है। पॉजिटिव जी में यह बहुत स्थिर है, लेकिन नेगेटिव जी में अक्सर ओवररोल देखा जाता है, यानी विमान जरूरत से ज्यादा तेजी से उलटने लगता है। भारत का तेजस इन सब के बीच संतुलित और स्थिर माना जाता है। उसकी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम नेगेटिव जी में भी काफी हद तक स्थिर रहती है, लेकिन इस हादसे के बाद इसमें और भी उन्नत सेफ्टी डैम्पिंग, बेहतर कंट्रोल फिल्टर और स्मूथ रिस्पॉन्स जैसे अपडेट जोड़े जा रहे हैं। यही आधुनिक लड़ाकू विमानों की असली ताकत है कि वे लगातार बेहतर होते रहते हैं। दुनिया में कोई भी फाइटर जेट एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बना। राफेल के 14 क्रैश हुए, ग्राइपन के 18 हादसे, F-16 में तो 700 से ज्यादा इंसिडेंट्स दर्ज हैं। लेकिन हर हादसे के बाद सिस्टम सुधरा, कमजोरियां दूर हुई और तकनीक और मजबूत बनती गई। तेजस भी इसी रास्ते से गुजर रहा है, हर चुनौती से सीखता हुआ और ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सक्षम बनता हुआ। तेजस प्रोग्राम अब सिर्फ एक लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट नहीं रहा। यह आने वाले 10 साल में भारत की हवा से जुड़ी ताकत को पूरी तरह बदलने वाला बड़ा कदम है। तेजस MK-1A की तैनाती शुरू हो चुकी है। तेजस MK-2 बन रहा है और नौसेना के लिए बनने वाला नया कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान T-8BF साल 2030 के आसपास तैयार होगा। मतलब तेजस अब एक जेट नहीं, बल्कि भारत की अपनी पूरी फाइटर फैमिली बन चुका है। हर दशक में यह परिवार और आधुनिक होगा और इन्हीं अपग्रेड्स की वजह से भारत आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई NATO देशों की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।